सभी किसान साथियों का एक बार फिर से एग्रो दर्पण पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की फसल की कटाई हमें कब करनी चाहिए। हम देखते हैं कि कई किसान है वो सरसों की कटाई है वो जल्दी कर लेते हैं और कई किसान है वो काफ़ी देरी से करते हैं। इस कारण दोनों स्थितियों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो सरसों की कटाई किस तरह की सरसों की फसल होने पर हमें करनी चाहिए, तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। हम देखते हैं कि किसान जैसे कई बार जिस तरह की यहाँ पर आपको ये फसल दिख रही है, इस तरह की फसल होने पर कटाई शुरू कर देते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। क्योंकि इसमें जो दाना है वो दाना सूखने के बाद में ज़्यादा बड़ा नहीं रह पाएगा और कई किसान है वो बहुत ही ज़्यादा सूखने पर कटाई करते हैं, तो उससे भी वो फसल है वो नीचे झड़ने लगती है। तो इस कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान उसमें भी हो जाता है। तो अगर सही स्थिति का आपको ज्ञान होता है तो आप कटाई करते हैं तो आपकी फसल में किसी तरह का भी नुकसान नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फसल है, जो सरसों की आप फसल देख रहे हैं, ये अभी 10 दिन के बाद में कटाई के लायक होगी। यहाँ पर अभी कटाई नहीं चल रही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस पौधे का आप रंग देख लीजिए, इस तरह से अगर बैंगनी रंग का हो जाता है पूरा पौधा और नीचे से फली देखिए, जैसे इधर से फली बैंगनी रंग की है लेकिन नीचे की तरफ से ये फली है वो हरे रंग की है। तो हरे रंग की फली होने पर और ऊपर से बैंगनी होने पर आपको कटाई नहीं करनी है। नीचे से भी सफ़ेद होने लगती है, जब फलियाँ नीचे से सफ़ेद होने लगती है उसी समय हमें कटाई करनी चाहिए। यहाँ पर ये पौधा देख लीजिए, इस पौधे पर जो ये फलियाँ हैं, अब देखो ये दोनों साइड से ये देखो बैंगनी और सफ़ेद हो चुकी है। तो ये फली है या ये पौधा है ये कटाई के लायक है। इस तरह की पूरी फसल हो जाती है तो आप इसकी कटाई कर सकते हैं। मैं आपको अब इसमें से दाना निकाल करके बता देता हूँ। ये देखिए, जब ये इस तरह से सारी फलियाँ हो जाती है तो आप कटाई कर सकते हैं। ये सूखी फली सूखी भी नहीं है पूरी तरह से और अब ये सूखने की कगार पर है। हाँ, हो सकता है कुछ फलियाँ उसमें हरी रह सकती है, लेकिन ज़्यादातर हरी नहीं रहनी चाहिए और ज़्यादा सूखनी भी नहीं चाहिए। ज़्यादा हरी रहने पर और ज़्यादा सूखने पर फसल में नुकसान हो जाता है। क्योंकि अगर दाना अच्छे से नहीं बनता है तो दाना हल्का बनता है और उत्पादन पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। ये देखिए, इस बार कुछ दाने हैं वो आप देख सकते हैं इसमें खारज है, तो वो कारण है पाला लगने का। तो इस तरह की जब आपकी फसल सारी फसल हो जाती है तो आप आसानी से कटाई कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ पर कटाई का तरीका ये है कि जैसे ये फसल है इसको काट दिया और काटने के तुरंत बाद में, यानी दोपहर से पहले काट लेते हैं और दोपहर के बाद में इसको इकट्ठा कर देते हैं और इकट्ठा करके उसको 25-30 दिन तक के जो हम ढेर लगाते हैं उसको सुखाते हैं और उसके बाद निकालते हैं। कुछ जगह है वो 3-4 दिन तक या 4-5 दिन तक सुखाते हैं और सूखने के बाद में उसको तुरंत निकाल लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये सरसों की फसल की जो फलियाँ होती है वो सूखने के बाद में एकदम से खुल जाती है और बीज नीचे पड़ जाता है। तो इस कारण आपको थोड़ा सा इसको सूखा करके, ज़्यादा सूखा करके नहीं, थोड़ा सा सूखा करके ही आप इकट्ठा कर लेवे। ज़्यादा सुखाने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है और अलग अलग एरिया में इसकी अलग अलग विधियाँ हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 5-7 दिन इसको कम है 4 महीने से। ये लगभग 4 महीने की फसल होने पर कटाई के योग्य हो जाएगी। 10 दिन के बाद में हम इस फसल की कटाई करेंगे। अभी देखिए जैसे ये फलियाँ हैं, एकदम हरी फलियाँ हैं, तो इन फलियों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर आज कटाई करते हैं तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये दाने हैं, ये बिल्कुल हरे दाने हैं अभी। तो इन दानों को हम अगर काट करके रख देते हैं तो ये बिल्कुल पतले दाने बनेंगे और हल्के बनेंगे। तो इस कारण थोड़ा सा जब फसल है वो पूरी बैंगनी रंग की हो जाती है और फलियां हैं वो दोनों साइड से, एक साइड से बैंगनी और दूसरी साइड से सफ़ेद या उसका रंग भूरा हो जाता है, तो आपको कटाई कर लेनी चाहिए। किसान साथियों, आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद किसान साथियों।